अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो या बासितू का अमल है। और ये अमल उन लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब है जो काम की वजह से परेशान हैं, जिनके ऊपर काम की बंदिश है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, चलता चलता कारोबार पट हो चुका है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इसकी मैं आपको कुछ अलामतें बता दूँ। जिसके ऊपर काम की बंदिश होती है उसको ये चंद अलामतें ज़ाहिर होने लगती है। जैसे जब वो काम पर जाता है तो उसको एक अजीब सी घबराहट होती है, उस शख्स का काम करने का मन नहीं लगता और उसको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे और आराम करना चाहिए। मसलन उसको बहुत ज़्यादा आलकस आने लगता है। ये इसकी पहली अलामत है। और दूसरी अलामत ये है कि अगर आपकी कहीं कोई दुकान है या आपका कोई कारखाना है, जब आप वहाँ जाकर बैठते हैं तब आपका वहाँ मन नहीं लगता और अजीब अजीब से ख्यालात वसवसे आपके जहन में आने लगते हैं। ये इसकी दूसरी अलामत है। अब इसकी तीसरी अलामत यह है, जिस शख्स के ऊपर काम की बंदिश होगी, उसके ऊपर कारोबार की बंदिश होगी, उसका अगर काम ख़त्म हो चुका है और अगर वो कोई दूसरा काम शुरू करता है तो चंद दिन वो काम सही चलता है, महीना दो महीना, उसके बाद फिर उसमें उसको नुकसान आ जाता है। ये सारी अलामतें कारोबार की बंदिश की हैं कि किसी शख्स ने उसके ऊपर कारोबार की बंदिश कर दी है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आपको है तो आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बासितू ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। ये रोज़ी को खोलने के लिए, बंदिश को हटाने के लिए, किसी भी तरह की बंदिश हो उस बंदिश को खोलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आप इसका तरीका देखें, ऊपर लिखा हुआ है या बासितू का नक्श बादी चाल, यानी कि ये जो नक्श है ये बादी चाल से लिखा हुआ है। आपने इसको बादी चाल से लिखना है। आप इसका मुकम्मल तरीका देखें। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले 16 खानों का बॉक्स बनाना है। 16 खानों का बॉक्स बनाने के बाद आप इसको यहाँ से भरना शुरू करेंगे। जिस खाने में 10 लिखा हुआ है वहां से आप इसको भरना शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के बाद आपने 18 नहीं लिखना। 17 के बाद आपने लिखना है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस तरह से आपने ये नक्श पूरा करना है, यानी कि इस तरह से ये आपने नक्श भरना है और ये आबी चाल से इस तरह से नक्श भरा जाएगा। आपने ये 2 अदद नक्श तैयार करने हैं और 2 अदद नक्श तैयार करने के बाद आपने जिसके लिए तैयार कर रहे हैं उसका और उसकी माँ का नाम यहाँ लिखना है। मसलन अगर आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो अपना नाम और अपनी माँ का नाम यहाँ लिखना है। किसी और के लिए आप तैयार कर रहे हैं, उसका नाम और उसकी माँ का नाम यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ फला बिन फला लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप किसी भी मरीज और मरीज की माँ का नाम आप लिख सकते हैं। अब जब आप ये 2 नक्श आप तैयार कर लेंगे, अब आप इनका तरीका देखें, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बादी नक्श जो इस्तेमाल होता है वो हवा में लटका कर इस्तेमाल होता है, यानी कि पेड़ पर उसको लटका दिया जाता है और जैसे हवा चलती है वो हवा से हिलता रहता है। इस तरह से ये नक्श काम करता है। अब आपने ये नक्श बनाकर इसके ऊपर या बासितू 72 मरतबा पढ़कर और दम करना है। इन दोनों नक्श को तैयार करने के बाद आप अपने सामने रखें और या बासितू 72 मरतबा पढ़कर इस नक्श पर दम कर दें और एक नक्श आप किसी हरे भरे दरख्त पर लटका दें, जो फलदार दरख्त हो, अनार का दरख्त हो या आम का दरख्त हो या अमरूद का दरख्त हो। इन तीनों दरख्त में से आप किसी भी एक दरख्त पर इस नक्श को लटका दें और जो दूसरा नक्श है आप उसको किसी भी अच्छी खुशबू लगाकर या अगरबत्ती की धुनी लगाकर जहां आपका कारखाना है वहां भी रख सकते हैं और आप उसको अपने दाएं बाजू में भी पहन सकते हैं, आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। इस तरह से ये आप अमल करेंगे और एक बार ये आप जब अमल कर लेंगे, दोबारा आपने 11 दिन के बाद फिर से इसी तरह से ये अमल करना है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से बंदिश खत्म हो जाएगी, वो चाहे किसी भी तरह की बंदिश हो। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर बंदिश खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।